बड़ी अच्छी बात है। नड्डा जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री जी को एक जानकारी होनी चाहिए नड्डा जी को कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं और संघीय ढांचे में हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। जो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे, केंद्र कहाँ से टैक्स उगाही करता है? राज्य के टैक्सों से उगाही करके ही केंद्र के पास पैसा आता है। वो खैरात नहीं बांट रहे हैं, वो हमारा हक है, हिमाचल के लोगों का हक है। और हिमाचल के और लोगों का जो हक है वो हमारा अधिकार बनता है। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हमारा हक है। जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का जो शेयर हमें मिलता है वो यहाँ के जो जीएसटी बनी है उसमें हमारा हक है। तो इस प्रकार की बात उन्हें शोभा नहीं देती। और जो नड्डा जी के आजकल सलाहकार बने हैं वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं। वो जो सलाहें दे रहे हैं अभी आकर, उनकी सलाहों से बचकर रहें तो अच्छा ही रहेगा। आज प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को सबसे निचले स्तर पर अगर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है उसमें उभरने में मौका लगेगा। पर हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा 1 वर्ष के भीतर इन संस्थानों को मजबूती प्रदान करेगी। 2 वर्ष में हमने हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, चंबा के मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, नाहन के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने पैसा दिया, वो झगड़े में फंसा हुआ है, उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दिया, वो केंद्र ने नहीं दिया। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, वो हमने अपने संसाधनों से पैदा किया और उन मेडिकल कॉलेजों को पूरा करवाया है। आज जो आईजीएमसी में हम स्टाफ नर्सेज दे रहे हैं, टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर दे रहे हैं, स्टाफ नर्सेज दे रहे हैं, वो सब हम अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। नड्डा जी को ये बयान शोभा नहीं देता कि वो इस प्रकार की बात करें। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री भी है। पर जिस प्रकार की बात आकर उन्होंने कही और किस प्रकार का झूठी बात उन्होंने कही वो उन्हें शोभा नहीं देता। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा, नड्डा जी ने कहा कि यहाँ कोई नाम नया ढूंढ के लाए जो हमने भी नहीं सुना कि टॉयलेट टैक्स लगा है। 75 लाख की जनता, सबके पास घरों में टॉयलेट शीट्स है। एक भी जनता का आदमी अगर ये बता दे कि किसी से अभी तक ना तो पानी के पैसे लिए गए हैं और ना इस प्रकार की कोई बात की है। ये हरियाणा चुनावों को देखकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और पत्रकार बंधुओं को भी ये याद रखना चाहिए कि 2018 में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने होटलों पर एडिशनल शीट जो लगनी थी उसके लिए सीवरेज का लगाया था, हमने उसको भी माफ किया है। तो इस प्रकार की बात करके पूरे नेशनल चैनल में वो चल रहा है। जो चीज गलत है वो गलत है। किसी प्रकार का ना तो कोई टैक्स हिमाचल की जनता पर लगाया है, किसी प्रकार की बिजली की सब्सिडी अभी तक हमने कहीं बंद की है और किसी प्रकार का बिजली के पानी के बिल पर हमने अभी कोई भी प्रकार का बिल उगाही की बात नहीं की है। हमने कहा है कि जो 5 स्टार होटल है, तकरीबन 1000 के करीब होटल ऐसे हैं जो 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का लाभ कमाते हैं। क्या उनको मुफ्त पानी मिलना चाहिए? क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए? क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली की सब्सिडी 1 रुपया मिलनी चाहिए? हमने उसको कम किया है। आम जनता पर अभी हिमाचल प्रदेश की अभी तक कोई पानी का बिल नहीं भेजा गया है और ना ही कोई बिजली के बिल में अभी कटौती की गई है। इस प्रकार की बात करके बिना पढ़े लिखे आके बोलना कि ये लग गया वो लग गया। मैं देख रहा हूँ जब से कांग्रेस पार्टी की द्वारा से 40 सीटें आई है वो व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगा रहे हैं। कभी ईडी के छापे नदौन में करवाते हैं, कभी कुछ आकर यहाँ करवाते हैं। इन प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। नड्डा जी केंद्र के मंत्री है, जो उनको सलाह देने वाले हैं
वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री से जरूर सलाह ले करें कि क्या उन्होंने किया है और हम उस व्यवस्था को सुधार रहे हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, कितना स्वस्थ हैं आप भी रिजल्ट? मैं हरियाणा में चुनावों में गया था और हरियाणा चुनावों से ऐसा लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के शासन की नाराजगी है और वो नाराजगी कांग्रेस को सत्ता पक्ष में लाने के लिए काफ़ी है। हिमाचल आए थे, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे तो एक दिन भी हिमाचल की सरकार नहीं चल सकती। नड्डा जी के हिमाचल प्रदेश में कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जहां कैंसर के पेशेंट में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। कैंसर की आज बिल्डिंग का उद्घाटन किया और कैंसर की इस बिल्डिंग में पैट स्कैन सैंक्शन किया और उसके लिए 20 करोड़ रुपया जो पैट स्कैन है जिससे कैंसर का पता चलेगा, उसके लिए 20 करोड़ रुपए आज मैंने स्वीकृत किए हैं और जल्दी ही 2 महीने के अंदर इस कैंसर संस्थान में जो आईजीएमसी में है पैट स्कैन लग जाएगा। निश्चित तौर पर हम एक स्टेट ऑफ एक्सीलेंस जो कैंसर इंस्टीट्यूट हमीरपुर में बना रहे हैं। पहली बार राज्य स्तरीय स्टेट कमेटी का गठन किया गया है जिसमें नामी कैंसर डॉक्टर्स की नॉमिनेशंस की गई है और उनके साथ बैठक करके आगे कैसे इस बीमारी से निपटा जाए और किस प्रकार आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी गिरावट आई है। पिछले काफ़ी समय से जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी निचले स्तर पर पहुंचा है। पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह इस सेक्टर में कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण आज ये स्थितियां पैदा हुई है। हमारी सरकार इन स्थितियों से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमने 2 संस्थान जो है आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज जो हैं, वहाँ डॉक्टर और पेशेंट का रेशो, नर्स और पेशेंट का रेशो वर्ल्ड क्लास करने की बात कही है और उसके लिए हमने 400 पोस्टें स्टाफ नर्स की स्वीकृत की है और डॉक्टर की भी नियुक्ति हमारी सरकार करने जा रही है। हमने पिछले दिनों प्रेजेंटेशन ली, उसमें जो DME करके आएगा या SRशिप करके आएगा या MD करके आएगा, उसका पे क्या होना चाहिए उस बारे में हमारी सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इसमें फैसला लेकर पेशेंट को अच्छी सुविधा मिले, खासकर कैंसर पेशेंट को जैसे ही उसकी इनिशियल शुरुआत हो, उसका पता लगे तो हम तुरंत प्रभाव से उसको रोक सकते हैं। कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है। कैंसर का इलाज होता है और पूरी तरह से ठीक व्यक्ति हो सकता है, पर सही समय पर अगर सही जांच हम करवाएंगे, डॉक्टर से परामर्श करेंगे तो निश्चित तौर पर सभी प्रकार के कैंसर को ठीक करने में हमारे हिमाचल प्रदेश के जो डॉक्टर हैं उनमें क्षमता भी है और हमारे डॉक्टर बड़ी बारीकी से अध्ययन करके काफ़ी कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आज इस हॉस्पिटल को हम इसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यहाँ सदुपयोग करने जा रहे हैं। यही मैं आज इस कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर कहना चाहता हूँ। मैं कर्नल धनीराम शांडिल जी का भी व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। CPS संजय अवस्थी जी थे और हरीश जनाटा जी जो इससे पहले इस संस्थान का दौरा कर चुके हैं और मेडिकल कॉलेज के मामले में हमारा सबका इंटरेस्ट है और मेरा ये मानना है कि 1 साल के भीतर हम बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन 2 को बनाएंगे और जो बाकी के 4 मेडिकल कॉलेज है
उसमें भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखेगा। सर यहाँ पर दवाई की दुकान भी नहीं है, दवाई की दुकान भी नहीं है, ऊपर जाना पड़ता है काफी पेशेंट। कोई नहीं, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा